क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के बारे में सोचा है, लेकिन ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण आपने कभी रिस्क ही नहीं लिया? लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट की नॉलेज के बगैर भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके साथ ही बहुत सारे पैसे कमा भी सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की सारी स्ट्रैटेजी को जानने के लिए आपको इस बुक समरी को अवश्य सुनना चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक समरी जो लिखी गई है वो बेंजामिन ग्राहम के द्वारा लिखी गई, क्योंकि दुनिया के जितने बड़े-बड़े और बेहतरीन इन्वेस्टर हैं, उन सभी ने इसको ज़रूर सुना और पढ़ा है। वॉरेन बफेट ने यहाँ तक कह दिया कि जितनी भी सक्सेस है, उस सारी सक्सेस का क्रेडिट बुक को देना चाहते हैं। इसको इन्वेस्टिंग की दुनिया में बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है, यानी एक तरह से इन्वेस्टिंग से संबंधित महान ग्रंथ भी है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक्स को बेंजामिन ग्राहम ने लिखा। इसको सबसे पहले 1949 में पब्लिश किया गया था। ग्राहम एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टर थे। ग्राहम को सबसे पहले वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग करने का इंसान माना जाता है। वॉरेन बफेट जो कि बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं, ग्राहम को उनके इन्वेस्टमेंट को समझाने का सारा श्रेय देते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी में पिता के बाद दूसरे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मानते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि बहुत कम मेहनत और क्षमता के साथ एक बेहतरीन रिजल्ट पाया जा सकता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको किसी तरह फैंसी डिग्री, हाई आईक्यू या लक की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इन्वेस्टिंग का बेसिक नॉलेज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और अपने इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप ईजिली स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह बुक समरी की सुनने में आपको थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन इसके लिए आपको टाइमलेस इन्वेस्टिंग विजडम है। हमेशा अधिकतर लोग समझते हैं डिफिनीशन जो है हमारी इन्वेस्टिंग की, उसको सुनते हैं। हमेशा अधिकतर लोग समझते हैं कि कोई भी चीज़ खरीद लो, फिर उसे 2 या 5 साल या 10 साल तक रखे रहो, तो वो इन्वेस्टिंग होती है, जबकि ये इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं। ग्राहम ने सजेस्ट किया है कि इन्वेस्टिंग 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 3 चीज़ें नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग नहीं है बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हैं। इन चीज़ों को इस प्रकार से समझते हैं। थ्रू एनालिसिस, आप किसी भी चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होने चाहिए। आपकी एक डीपर एनालिसिस होनी चाहिए। एनालिसिस के बगैर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है। सेफ्टी और प्रिंसिपल, जो पैसा आप लगा रहे हैं वह पैसा सुरक्षित होना चाहिए। ऐसी बात उस इन्वेस्टिंग प्रोसेस में होनी चाहिए। जहाँ तक प्राइस, तो हर रोज़ फ्लक्चुएट होता है, लेकिन साल या 6 महीने में देखें तो उसका लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो पैसे लगा रहे हैं वो सेफ होना चाहिए। एडिक्वेट रिटर्न, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट पर सफिशिएंट रिटर्न भी मिलना चाहिए। डिफ़िकल्ट रिटर्न थंबनेल रूल के हिसाब से वह होता है जो आपको फिक्स एक्सिट में मिल सकता है, उससे 5% ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको एफडी के ऊपर 7% का रिटर्न मिल जाए तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको 12% का रिटर्न मिलना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट में शामिल है तो ऐसे ही सही इन्वेस्टिंग कहा जाता है। अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग बोला जाता है, जिसमें आप तुक्का मार रहे हैं और मैंने इस कंपनी का शेयर ले लिया है, शायद ये शेयर चला जाए। बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि बाजार जो आपके रोज़ शेयर का भाव पेश करता है कि आज ये चीज़ 100 रुपये में ले लो, तो कभी बोलता है कि 110 में ले लो, तो कभी बोलता है 50 में ले लो। इसकी उन्होंने मिस्टर मार्केट वाली टेक्नोलॉजी से शो किया। वो कहते हैं कि मिस्टर मार्केट रोज़ आपके सामने किसी कंपनी का शेयर किसी भाव पर रखते हैं, आपके सामने रखते हैं। वह कंपनी एक मिस्टर मार्केट अधिकतर समय सही है, यानी 60 से 70% किसी कंपनी का भाव सही होता है, लेकिन कभी कभी वह इमोशनल प्रॉब्लम में पड़ जाती है। इसके कारण वह कभी बहुत सस्ता प्राइस कोट करता है, फिर भी बहुत महंगा प्राइस कोट करता है कभी। यही पर आपको सही डिसीजन लेना है। अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपको उसके बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे, जहां अपनी गलती की तो आपको ख़राब रिजल्ट मिल जाएंगे। ग्राहम का सजेशन है कि जब मिस्टर मार्केट बहुत ही पैसिमिस्टिक हो तो आपको ख़रीदना चाहिए, जब मिस्टर मार्केटिंग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, तब आपको बेचना चाहिए। यानी जब मार्केट में ज़्यादा गिरावट हो तो आपको खरीदना चाहिए, वहीं जब मार्केट में ज़्यादा तेज़ी हो तो आपको बेचना चाहिए। अब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के मार्जिन ऑफ सेफ्टी में इन्वेस्टर की ज़िंदगी बदल दी। इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप में इसी कॉन्सेप्ट ने दिया। हम में से सभी लोग अपनी एनालिसिस कुछ ना कुछ गलती करते हैं।
हो सकता है कि हमारा एनालिसिस सही हो लेकिन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बदल जाए, जिसकी वजह से हमें लॉस कर सकता है। कई रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो सही ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से सेफ्टी लेकर चलें। जैसे मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं, आपको एक ब्रिज बनाने का काम दिया गया जिसकी 10,000 पाउंड की कैपेसिटी हो, तो क्या आप 10,000 पाउंड वाली कैपेसिटी वाला ही पुल बनाएंगे? अगर आपने एग्जैक्टली 10,000 पाउंड का पुल बना दिया, फिर अगर उस पर 1100 पाउंड वाला ट्रक निकल गया तो ब्रिज टूट जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हो तो हमें मार्जिन और सेफ्टी लेकर चलनी चाहिए कि हाँ, इसलिए हमें 12,000 पाउंड की कैपेसिटी का ब्रिज बनाना चाहिए ताकि आपको सेफ्टी मिल जाए। यही सेफ्टी आपको इन्वेस्टमेंट करते समय भी मिलनी चाहिए। वह तब मिलेगी जब आप किसी कभी कंपनी के शेयर उसके फेयर प्राइस से नीचे खरीदेंगे। अगर उसका फेयर प्राइस 100 रुपये बनता है तो आपको 70, 60, 80 रुपये में खरीदना चाहिए। जब आप उसी नीचे के भाव में खरीद रहे हैं, यानी ये 100 की चीज़ 70 में खरीद रहे हैं, तो जो आपकी तरफ से एनालिसिस गलती हो सकती है वह यह डिस्काउंट हो जाएगी। कंपनी को थोड़ा बहुत बिजनेस में ख़राब हो सकता है जो आपको सेफ्टी दे देगा, या ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट ख़राब हो जाए तो आपको सेफ्टी मिल जाएगी। इसलिए हमेशा मार्जिन और सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मीन्स टाइप ऑफ इन्वेस्टर, उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट पे बात की है। ब्रांचविन ग्राहम ने इन्वेस्टर के कुछ टाइप बताएं जो इस प्रकार है। डिफेंसिव इन्वेस्टर ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो लॉस से डर लगता है, जो टाइम नहीं देना चाहते, रिसर्च नहीं करना चाहते, साथ ही जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे इन्वेस्टर को ही डिफेंसिव इन्वेस्टर कहते हैं। यह इन्वेस्टर्स ऑटो पायलट टाइप्स के नेचर के होते हैं। वैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिससे वह शेयर को रखते हैं जिससे ज़्यादा सोचने की विराचने की ज़रूरत न पड़े, रेगुलर टैग करने की ज़रूरत न पड़े। ऐसी कंपनियों में निवेश करना एक इन्वेस्टर ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये इन्वेस्टर ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये फियर ग्रीड जैसे दोनों ज़्यादा डरते हैं। उन्होंने एवरेज रिटर्न को ही प्राप्त होते हैं। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर यह वह इन्वेस्टर हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो रिसर्च के लिए टाइम दे सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर को खुद पर काफ़ी भरोसा होता है। उसे लगता है कि अच्छी रिसर्च कर रहा हूँ, वह खुद ही कॉन्फिडेंट रहता है। हम कहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसे इन्वेस्टर ज़्यादा रिटर्न बनाते हैं। वहीं यह इन्वेस्टर्स डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह पोर्टफोलियो पसंद नहीं करते। यह इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग पोर्टफोलियो को पसंद करते हैं। ये इन्वेस्टर इमोशनल नहीं होते बल्कि इंटेलेक्चुअल होते हैं। ये अब नॉलेज को इंटेलिजेंट पे भरोसा रखते हैं। इनमें से पैसेंस होता है। इन इन्वेस्टर को एवरेज से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। हाइब्रिड इन्वेस्टर इंटरप्राइजिंग और डिफेंसिव इन्वेस्टर के बीच एक इन्वेस्टर भी हो सकता है जिसे हाइब्रिड इन्वेस्टर कहते हैं। ये वह लोग होते हैं जो डिफेंसिव के साथ साथ इंटरप्राइजिंग भी होते हैं, और ये दरअसल उस कैटेगरी के भी लोग होते हैं जो रिसर्च के साथ टाइम खर्च नहीं करना चाहते हैं, या फिर उनको रिसर्च करने की नॉलेज भी नहीं होती। इस सही व्यक्ति को एडवाइस लेने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते, तो लोग ऐसे टीवी पर सोशल मीडिया पर सुनकर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा बिलो एवरेज रिटर्न मिलता है, ज़्यादातर समय वह लॉस ही में रहते हैं। ग्राहम सजेशन देते हैं कि अगर आप हाइब्रिड इन्वेस्टर कभी ना बने, या तो प्रॉपर रिसर्च कीजिए, या नहीं कर पा रहे हैं तो डिफेंसिव इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का 5 स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स। ग्राहम ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की 5 स्ट्रेटेजी बताई जिसे आप नेचर के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, और इसे फॉलो करके आप एक अच्छी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। द फर्स्ट स्ट्रेटेजी द डिफेंसिव इन्वेस्टर। यहाँ लगभग मिनिमम एफर्ट की ज़रूरत होती है, और ना तो यहाँ कोई रिसर्च करता है, रिसर्च करनी, ना ज़्यादा दिमाग लगाना, ना ज़्यादा टाइम खर्च करना। यहाँ पर आप केवल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। इंडेक्स फंड का मतलब कि आप निफ्टी बेस्ड या बैंक बेस्ड फंड ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न भी एवरेज के करीब मिलते हैं। यूँ कहें तो जैसे इंडेक्स चलेगा वैसे ही आपको रिटर्न मिलेंगे। यहाँ मिनिमम एफर्ट वाली स्ट्रैटेजी है। यहाँ आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, बस आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना है। इस ग्राम की स्ट्रैटेजी में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और यह एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए है। इसमें ग्राहम भी कहते हैं कि अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं इसका कम से कम इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू 500 मिलियन हो, तो अगर इससे कम रेवेन्यू 500 मिलियन का हो, अगर इससे कम रेवेन्यू है तो इन्वेस्ट मत कीजिए। उस कंपनी के पास करेंट लायबिलिटीज़ के 2 गुने करेंट एसेट होने चाहिए,
उस कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग उसके नेट करंट एसेट से कम होना चाहिए। वह कंपनी पिछले 10 साल से लगातार प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बीच में एक आधा साल लॉस में रही हो और वह कंपनी पिछले 10 साल से लगातार डिविडेंड पे कर रही हो। इस कंपनी को आपको ऐसे देखना चाहिए कि इसके लिए साथ ही वह कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो अपना मिनिमम ईपीएस 10 साल के अंतराल पर 1/3 बढ़ा लेती है, यानी 10 साल के अंदर 30 टू 35% की ग्रोथ दे देती हो। तो ऐसी कंपनियों में भी आप इन्वेस्ट कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 टाइम्स ऑफ अर्निंग के ऊपर मत करिए। ये वह अपनी बुक वैल्यू मीन्स 1.5 टाइम्स के नीचे चल रही होती हैं, तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इस स्ट्रैटेजी को जब आप अपने पोर्टफोलियो बनाएं तो आपको मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 स्टॉक रखनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी उन्होंने इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को बनाई है, जहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके लिए रिसर्च वर्क भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर उस कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए जिनके करंट एसेट कम से कम 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा हों। इन कंपनियों का करंट एसेट से 1 रेशियो टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 110% से ज़्यादा नहीं, 110% से ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा नहीं होनी चाहिए अपने करंट एसेट के मुकाबले। दूसरी चीज़ वो देखनी चाहिए कि आज उस कंपनी के पिछले 5 सालों में कोई लॉस ना किया हो, यानी पिछले 5 सालों में वो हर साल प्रॉफिटेबल रही हो, साथ ही साथ लगातार डिविडेंड्स भी पे कर रही हो, इसके साथ साथ उसकी अर्निंग में कुछ भी ग्रोथ हो। तो ऐसी कंपनी को स्टॉक्स उसके ऊपर फिक्स्ड एसेट का 1.2 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी उसका जितना फिक्स एसेट है उसके मुकाबले आपको 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो आपको उसका मार्केट कैप मिल जाएगा, यानी उस मार्केट कैप के ऊपर आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 20 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। फोर्थ स्ट्रैटेजी, यह स्ट्रैटेजी भी इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए है। ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाली स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर ग्राहम कहते हैं कि आपको ऐसे कंपनियों का शेयर लेना चाहिए जो आपकी नेट करंट एसेट वैल्यू से नीचे चल रहे हैं, यानी जितना कंपनी का करंट एसेट हो उसके नीचे उसका मार्केट कैप होना चाहिए। ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसी कंपनी पिछले 2 साल में लॉस में ना गई हो, कम से कम पिछले 2 साल उसके प्रॉफिटेबल होने चाहिए, क्योंकि यह एक रिस्की स्ट्रेटजी है। इसमें आपको कम से कम 30 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए ताकि आपका रिस्क कम हो, आपका पोर्टफोलियो भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा। फिफ्थ स्ट्रेटजी फॉर सिचुएशनल इन्वेस्टिंग, ये सिचुएशनल इन्वेस्टिंग वाली स्ट्रेटजी, यहाँ पर आपको रेगुलर रिसर्च नहीं करनी, बस कुछ ना कुछ सिचुएशन नज़र रखनी है। ऐसी सिचुएशन जो कि छोटी कंपनी को कोई बड़ी कंपनी खरीद रही, ऐसे डील जनरली प्रीमियम प्राइस पर होते हैं, तो ऐसे में छोटी कंपनी के शेयर अक्सर बढ़ते हैं, तब आपको इन छोटी कंपनियों के शेयर ले सकते हैं। ऐसे कोई कंपनी जो किसी लीगल ट्रबल में फंसी हो, किसी ऐसी कानूनी समस्या में जो टेम्परेरी हो, जो सॉल्व हो सकती है, ऐसी कंपनी की स्टॉक भी आप ले सकते हैं। ऐसी कंपनी में स्नैप यानी वैल्यू अनलॉकिंग कर रही हो, सब्सिडरी कंपनी को लिस्ट कराकर ऐसी सिचुएशन में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्राहम कहते हैं कि आपको सिचुएशनल इन्वेस्टिंग कम करनी चाहिए, आपके मैक्सिमम स्टॉक 2 से 4 होने चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को आपको अकेले फॉलो नहीं करनी, यानी आप सिर्फ सिचुएशनल स्टॉक ही लें। आपको ऐसा करना है, इस स्ट्रैटेजी को आप किसी तीसरी स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन कर ले सकते हैं। ग्राहम ने इसके अलावा बहुत ही आम बात की है कि जब आप शेयर खरीदें तो आपकी सोच एक बिजनेस ओनर की तरीके होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट को बिजनेस पार्टनर की तरह पर तौर पर लेंगे तो इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ऐसे नहीं लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट को एक बिजनेस के तौर पर लीजिए। तो आई होप इस जो महत्वपूर्ण जो बुक समरी है ब्रांच ग्रामीण की इन्वेस्टिंग के बारे में, तो इस गोल्डन रूल्स को काफ़ी आपको समझ में आया होगा और काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे रूल्स। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आई डोंट थिंक्स कि you are going to lose something on that investing. So follow these rules and do subscribe the channel and share video. Thank you so much for watching this video. See you soon. Signing off.